नीतीश सरकार हर एक मोर्चा पर विफल सरकार रही विधायक है। के द्वारा कोई लाभ नहीं दिया बाढ़ गया। प्रभावित इलाका होने के नाते भी इस बार लोग बाढ़ से के लिए त्रसित नहीं यहाँ आया, अभी तक नहीं आया है। हम लोग इंतजार में है, कोई नहीं आया है, न दुख में न सुख में कोई नहीं। परिवर्तन होगा इस बार नीतीश सरकार को खाद फेंकने के लिए यहाँ का जनता मन बना चुकी है। प्रवेश यादव तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नेता है जो एक फोन पर 10 मिनट में उपस्थित रहते हैं। जो हम लोग के विचार से श्री राम प्रवेश यादव जो लोकल हैं, हम लोग के छोटे भाई की तरह हैं और हमेशा सुख दुख में हम लोग के साथ हैं। दिन हो रात हो 24 घंटा 7 दिन ये हम लोग के पीछे। लेकिन कोई भी व्यक्ति इनकी सरकार की कोई भी विधायक किसी को देखने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ है, जिसे यहाँ के लोगों में भारी यहाँ आक्रोश है। वर्तमान हुए हैं, तो विधायक आते जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन कोई काम हम लोगों को पचनिया में नहीं हो पाता है। जब भी होता है तो राम प्रवेश यादव के यहाँ से स्थानीय जो है उसके द्वारा किया जाता है और वही हम लोग खास करके मदद करते हैं। लेकिन उस समय राजद की बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। इसमें निर्मली विधानसभा 41 जो सुपौल जिला के अंतर्गत है, हम लोगों के यहाँ से एक ऐसा मात्र उम्मीदवार जो स्थानीय प्रखंड प्रमुख राम प्रवेश कुमार यादव क्षेत्र का हम लोग सुन रहे हैं, जो हमारा घर का सदस्य है राम प्रवेश यादव, उसको हम बहुमत से जिताएंगे। उसको हम के लोग जो कुछ भी बाढ़ पीड़ित लोग जो थे उसके लिए हमारे प्रमुख साहब ही यहाँ के राम प्रवेश यादव जो हैं प्रमुख साहब, वही जो कुछ किए हैं। हम लोग निर्मली विधानसभा के लिए राम प्रवेश यादव को ही चुनते हैं और वही उस लायक हैं। जब कहीं किसी को गरीब दुखिया को कभी किसी को कोई जरूरत होता है तो समय पर वही आदमी खड़ा होते हैं और लोगों को सहयोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी 2020 विधानसभा चुनाव आने को है और तिथि अभी घोषित भी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल अपने अपने पार्टियों का कमर कसने के लिए फील्ड वर्क कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं निर्मली विधानसभा के निर्मली प्रखंड के प्रमुख सह राजद जिला महासचिव राम प्रवेश कुमार। आइए हम बात करते हैं उनसे, क्या है मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर करके अभी राजद चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। सबसे पहले MK न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना है और कोरोना काल है। इस कोरोना काल में इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये वैश्विक महामारी कोरोना काल का जो है आड़ ले रही है। लॉकडाउन में ये चाहती है सरकार कि हमारी कमी का उजागर नहीं हो, ताकि जो है कोई भी ऐसा जनसभा नहीं लगे जिससे कि विपक्ष जो है उनकी कमियों को गिना सके। खास करके यही उनकी सोच है, यही स्थिति पर काम कर रही है। लेकिन जनता अब जग चुकी है, जान चुकी है। जनता जो है जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकदम सक्षम है और पूर्णतः जो है हमारे कार्यकर्ता भी जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, हम लोग का जो संगठन है, वो संगठन पूर्ण रूप से प्रभावी है और इसके लिए कमर कस ली है। बात करें, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कमी का, तो यहाँ कोसी बेल्ट है, जैसे कि कोसी की गोद में कई गांव जो है बसी हुई है। इस बीच जो है यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोग बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन सरकार जो वादाएं कर रही थी, क्या यहाँ पर धरातल पर उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया? जी नहीं, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये निर्मली विधानसभा खास करके कोसी के उदर में बसा हुआ है जी। और कोसी विभीषिका का शिकार है। यहाँ के पीड़ित परिवार जो है बहुत पहले से दशकों से जो है बाट जो हो रही है। कोसी प्राधिकार भी उस समय लागू हुआ बना, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। जी, धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आया। और अभी जहाँ तक कोसी दियारे क्षेत्र की बात है, तो हम लोग को कोसी नदी से जितना जो है हम लोग को ये कहे कि घाटा नहीं है या फिर ये कहे कि कोसी से जितना हम लोग को परेशानी नहीं है, उतना तिलजुगा खांडो नदी से है। और इसका एक ही वजह है, जो उसका जो तटबंध है छत बिछत है। और कोसी नदी जिस तरह से दोनों तरफ से तटबंध उसका सुरक्षित है, उसी तरह से अगर खांडो और तिलजुगा नदी को कर लिया जाए तो यहाँ बाढ़ और
सुखाड़ जैसे मुद्दा को हम बार बार जो झेलना पड़ता है वो नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज के लिए रोकूंगा कि आप भी एक प्रमुख है, जैसे निर्मली प्रखंड है, तो यहाँ के आप प्रमुख हैं। आपने जैसे कोरोना जैसे महामारी में, वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर करके इतना ज्यादा परेशानी हुआ जनता को, आप अपने स्तर से कुछ ऐसा काम बताइए जो आपने किया। जी, हमने जब भी ऐसा माहौल बना जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर हुआ वहाँ जा कर के वहाँ की समस्या को हमने देखा और त्वरित जो अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, उनको निर्देश दिया और जगह जगह जा कर के जो सरकार के द्वारा जो किट मुहैया कराया गया था उनको भी हमने दिलाने का काम किया। वैसे भी सरकार जो कहती कुछ है करती कुछ और है, वो असंतुष्टि का मेन भी कारण ये भी रहा कि जो लोग आए बहुत ही संकट के घड़ी में बहुत ही जो है कष्ट झेल करके और जैसे तैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि वहाँ आने की संसाधन नहीं, जब हमारे नीतीश जी जो है पूर्णतः जो है बॉर्डर पे कहे कि हम आने नहीं देंगे, हम घुसने नहीं देंगे, फिर भी नेपाल बॉर्डर, जी नेपाल बॉर्डर नहीं, आप यूपी बॉर्डर, जैसे यूपी तक आ रही थी गाड़ी, यानी कि जो बाहर से अप्रवासी लोग आ रहे थे उनके लिए, जी उनके लिए, तो उन्होंने एक बहुत चुनौतीपूर्ण संघर्षपूर्ण जीवन को झेल करके वो आए और उसको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन करने के बावजूद भी वहाँ जो है जो सामग्री होनी चाहिए थी वो तत्काल अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। यहाँ वो सरकारी फरमान के अनुसार जो है हाँ भिजवा रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन धरातल पे आ नहीं रहा था। तत्काल हमने अपने स्तर से व्यवस्था करके वहाँ जो है सुचारू खाना पीना और वहाँ जहाँ जहाँ भी जरूरत महसूस हुआ पंखा बल्ब वगैरह वगैरह वो भी लगाने का हमने काम किया, ताकि जो है लोग कम से कम सो सके, रह सके और खा सके। जो भी क्वारंटाइन सेंटर बना पूरे निर्मली प्रखंड में, वहाँ घूम घूम करके उसका भी उस समय भी जो है बहुत हमको दुआ मिला, बहुत लोग का स्नेह मिला, प्यार मिला कि इस कोरोना काल में हम अपनी जान की फिक्र न करते हुए लोगों को जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उसके बाद फिर पुनः जो है फिर बाढ़ विभीषिका जो आ गई, ये एक परेशानी लोगों के सामने जी दोहरा मार झेलना पड़ रहा, एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना और तो दूसरी तरफ जो है बाढ़ विभीषिकाओं का शिकार। तो ऐसी स्थिति में हमने एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाया। हम अपने स्तर से भी जो सरकारी स्तर से जो हमारा अंचलाधिकारी है उनको भी हमने निर्देश दिया, सीआई का और सीओ और जो कर्मी है उनका भी एक टीम बना करके जो नाव से बोट से उसका भी सर्वेक्षण किया और अपना भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का टीम बनाया जो कि हमारे क्षेत्र के जो भी युवा साथी है उसको संगठित करके जगह जगह भेजवाने का काम किया, ताकि जो है लोगों को जो ये कोसी विभीषिका का शिकार या बाढ़ जैसे कहर से थोड़ा सा राहत मिल सके। इसके लिए हमने जगह जगह जा करके अपने से कैंपेन किया। ये तो आपका बड़प्पन भी है और आपका भी हक है लोगों के प्रति, आपके ऊपर भी लोगों का हक है कि आप उनको करेंगे। रही बात की अभी 2020 चुनाव विधानसभा होना है और क्या लग रहा है इस बार राजद का क्या मुद्दा रहेगा और कितना आप लोग चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, राजद का एक ही मेन मुद्दा है कि जो महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है और जो युवा वर्ग में युवा जो ठगी हुआ है उनको हम लोग एकत्रित करके हम सरकार को सबसे पहले बदलनी है। सरकार जो है, सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगी, इस बार सरकार चेंज होनी है। इसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं और सभी यूथ जब भी जाते हैं फील्ड में तो बहुत ही एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि नहीं इस बार जो है सरकार को बदलनी है और युवा का एक ही सोच है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये स्लोगन बहुत ही वायरल हो रही है, बहुत लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि नहीं इस बार तेजस्वी जी के हाथ में ये सरकार जानी चाहिए। यानी यूथ जो है बना रखे हैं, अपना निर्णय कर चुका है कि हम जो है तेजस्वी सरकार बनाएंगे। बात तो अगर आती है कि अभी बात करते हैं शिक्षकों का, जो सरकार की दोहरी नीति है शिक्षकों के रवैये को लेकर के, क्या इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल में शिक्षक को ठगा जा रहा है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी शिक्षक था। 11 साल मैं भी शिक्षण व्यवस्था में मैंने अपना समय योगदान दिया और 2016 में शिक्षक पद से त्याग पत्र दे करके हम राजनीतिक फील्ड में आए और आज हम प्रखंड प्रमुख के पद पर हैं। लेकिन हमने झेला है, हमने देखा है शिक्षकों का दर्द।
जिस समय बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर के तले जो शिक्षकों को मांग के लेकर के हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन भी किए और वहां से कुछ जो है अचीवमेंट मिला, लेकिन वो अचीवमेंट जो है उसको हम लोग कह नहीं सकते हैं। जीने का थोड़ा सा जो है कहने का मतलब है जीने का थोड़ा सा संसाधन जुटा पाए, और आज भी बहुत ही हालत पतला है, दयनीय है शिक्षक का। और शिक्षक जब अगर सभ्य समाज की अगर बात करें, शिष्ट समाज की, विकसित समाज की अगर बात करें, तो ये शिक्षा व्यवस्था शिक्षक को ये कम से कम उसको सुविधा मिलनी चाहिए। और एक कहावत भी है, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। जब शिक्षक, और एक कहावत और भी प्रचलित है देहात में, भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला, तो ये पठन पाठन कैसे हो पाएगा, कभी संभव ही नहीं है। और शिक्षा और शिक्षक ये दोनों पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। जब हमारी सरकार अगर बनती है तो प्रायोरिटी होगी शिक्षकों का पहले संपूर्ण हक मिले, और इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को पूर्णतः दुरुस्त किया जाए, संसाधनों से लैस किया जाए, ताकि जो है हमारे युवा, हमारे यूथ जो कल के भविष्य है, उनको पूरे प्रति मिल सके, पूरा जो है उस पर जो है हम लोग फोकस कर सके। और जब तक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा तो मेरा मानना है कि यह विकास की कल्पना करना बहुत बेईमानी होगी। क्या लग रहा है इस बार जो है निर्मली विधानसभा में जो पार्टी है आरजेडी है, उम्मीदवार, जैसा कि बात आ रही है कि युवाओं की सरकार होगी, तेजस्वी सरकार होगी, तो ऐसे में अगर आपको यहाँ की जनता आपको एक भावी उम्मीदवार के रूप में देखना चाहती है, तो पार्टी इसके प्रति क्या कुछ आप लोगों से बात हुई है या नहीं हुई है, ये जानना चाहूँगा। देखिए, अल्लाह कमान इस पर निर्णय करेंगे। हम लोग वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, और ऐसा मानना है कि जो पूरे सूबे में, पूरे बिहार में हमने जिस तरह से कैंपेन किया है, सभी को कोऑर्डिनेट किया है। हमारे विधानसभा, निर्मली विधानसभा में मैं बता दूं कि 307 बूथ है, और 307 बूथ में हमने 15-15 यूथ को जोड़ करके मोबाइल नेटवर्क में जो जहां के हैं उसको मैंने सेव किया कांटेक्ट में, बाय फेस, बाय फोटो। हम अगर कहीं से हमको कॉल आती है तो हम उसको बाय नेम, बाय फेस जान सके, ऐसा हमने व्यवस्था करके उसको कांटेक्ट में लिया है। और पहले से, आज नहीं कि ये चुनाव है तब तैयारी कर रहे हैं हम, मेरा पहले से ये कैंपेन था, और इसको जो है हम ऐसा हॉटली संबंध बनाया, डायरेक्ट जो है कार्यकर्ता से जुड़ सकते हैं, बूथ कार्यकर्ता से जुड़ सकते हैं, बूथ स्तर पर सभी से संपर्क जी बूथ स्तर पर संपर्क साध सके। और इसमें हमारी जो है सोच है कि ये डिजिटल वार है, अगला जो चुनावी महासंग्राम होने जा रहा है इसमें डिजिटल होगा, क्योंकि जनसभा तो हो नहीं सकती है। तो इस स्थिति में हम लोग मोबाइल नेटवर्क से जो संसाधन है, डिजिटल संसाधन है, उसका भरपूर उपयोग करके जन जन तक सरकार की जो कमियां हैं उसको हम जन जन तक ले जाएंगे, गिनाएंगे, ताकि जो है लोग उस पर अमल करके इस सरकार को बदलने का पूरा मन बना ले, और मन बना चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना प्रमुख राम प्रवेश कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आरजेडी ने कमर कस लिया है चुनाव लड़ने के लिए, और इस बार जो सरकार है उसको उखाड़ करके फेंकने के लिए यहाँ की जनता भी ठान लिया है। बने रहे MK न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।